गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कल हमने वीडियो में देखा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, यूजर किसे कहते हैं, और दीपा मैम ने आपको पढ़ाया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और प्रोसेस किसे कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब ही क्या होता है, इनपुट करना। ओके, तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो हमारे आदेश और निर्देश को कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचाता है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो हमारे आदेश और निर्देश को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइस कंप्यूटर को, डिवाइस कंप्यूटर का कमांड भी कहा जाता है, डिवाइस को कंप्यूटर का कमांड भी कहा जाता है। इनपुट का मतलब नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि इनपुट का मतलब होता है कुछ इनपुट करना। तो इनपुट का मतलब कुछ भी इनपुट करना नहीं होता है। हम कंप्यूटर पे अगर बैठे हैं तो उस कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, उसको कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट करना। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन और स्कैनर। अब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कैसे हुआ, तो ये इनपुट डिवाइस ही कहा जाएगा। इनपुट का मतलब होता है जब तक कंप्यूटर के पार्ट्स में कीबोर्ड नहीं हो, माउस नहीं हो, तो हम कोई भी कार्य आगे नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर कंप्यूटर में कीबोर्ड अटैच है तो आप कोई भी टाइपिंग करना हो तो आप कीबोर्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। उसके बाद माउस कैसे यूज किया जाता है, जब तक आपके कंप्यूटर में माउस नहीं होगा तब तक आपको कुछ स्कैन करना होगा, कुछ पॉइंट करना होगा, तो माउस के बिना नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीजें क्या हुई, आपकी इनपुट डिवाइस में आ गई। उसके बाद आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों को हम टच करें, टाइप नहीं, टच करें, वो चीजें टच स्क्रीन कही जाती है। आप सभी तो अच्छे से जानते होंगे कि टच स्क्रीन क्या है। आपके पास, हमारे पास, आपकी फैमिली के पास टच स्क्रीन के फोन होते हैं। अगर आपको कॉल करना होता है, नेम सर्च करते हो, टच करते हो और कॉल करते हो, या फिर आपको किसी को मैसेज करना होता है, व्हाट्सएप करना होता है, तो इजी वे में टच पैड इतना इजी कर दिया है कि आप उसको टच करोगे, टाइप करोगे, सर्च करोगे और सेंड करोगे। तो ये टच स्क्रीन ऐसा वर्क करता है। लास्ट आपका क्या आता है, स्कैनर। स्कैनर का नाम पे ही उसका काम छुपा है। स्कैनर का मतलब क्या होता है, स्कैन करना। कहीं आप घूमने जा रहे हो, तो अगर आप घूमने जा रहे हो, मान लो, तो अगर घूमने गए हो तो आपको एंट्री करने से पहले सामने वाले जो पर्सन खड़े होते हैं वो भी आपको स्कैन करते हैं, या फिर आप कुछ मॉल वगैरह गए हो, कुछ परचेज किए हो, तो उसका जो प्राइस होता है वो भी स्कैन किया जाता है, तो वो स्कैनर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइस में क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जो हमारे आदेश निर्देश को कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचाता है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल क्या है, तो कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर, ये सारी चीजें क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब भी पता चल गया होगा, कुछ ना कुछ व्यू होना, आउटपुट देता है। इनपुट जैसे नाम से आप समझ ही जा रहे हो कि इनपुट देता है, उसी तरीके से आउटपुट ऐसी डिवाइस है जो आउटपुट दे सकता है। तो इसका डीप में समझते हैं, आउटपुट वो डिवाइस होता है जो यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा का रिजल्ट प्रदान करता है। ओके, क्या बोल रहा है, आउटपुट वो डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा का रिजल्ट प्रदान करता है। अब आप सोचोगे रिजल्ट क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि आप जो एग्जाम में लिखे और वो रिजल्ट, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में रिजल्ट किसे कहते हैं, अगर मान के चलो आपने गूगल पे जाके कोई इमेज सर्च की है, ठीक है, अगर उस
इमेज सर्च किए हो तो वो चीजें आपने यूजर के द्वारा दिया गया है। तो यूजर क्या दे रहा है, किसी इमेज को सर्च कर रहा है और सामने से कंप्यूटर में क्या आ रहा है, आपको वो इमेज सर्च होकर व्यू हो रहा है, तो वो रिजल्ट प्रदान कर रहा है। तो वो चीजें क्या होती हैं, यूजर अगर कोई भी चीजें सर्च कर रहा है और कंप्यूटर आपको सर्च करके वो इमेज डिस्प्ले पे ला रहा है, वो रिजल्ट दे रहा है, उसको कहते हैं रिजल्ट प्रदान करना। एग्जाम्पल के रूप में प्रोजेक्टर हुआ, साउंड स्पीकर हुआ, मॉनिटर हुआ। मैंने आपको बताया है प्रोजेक्टर कैसे आउटपुट डिवाइस हुआ। अगर कोई भी चीजें हमें पीपीटी के हिसाब से पीपीटी से समझाना होगा तो आप कंप्यूटर में प्रोजेक्टर अटैच करोगे, आपकी जो टॉपिक होगी डिस्प्ले पे लगा दोगे और वो चीजें प्रोजेक्टर से एक टॉपिक वाइज टॉपिक समझाते जाओगे, उसका यूज प्रोजेक्टर करता है। साउंड स्पीकर, साउंड स्पीकर का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई सॉन्ग सुनना पसंद हो, कोई भी चीजें कोई भी सॉन्ग सुनना पसंद हो तो आप क्या करोगे, साउंड अटैच करोगे और वो सॉन्ग स्टार्ट कर दोगे, तो वो साउंड स्पीकर कहलाता है। मॉनिटर, दीपा मैम ने आपको मॉनिटर के बारे में बताया ही होगा। मॉनिटर का मतलब क्या होता है, टीवी जैसा दिखने वाला स्क्रीन। अगर आप कुछ सर्च किए हो, कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है, मॉनिटर नहीं रहेगा तो क्या ये आउटपुट देगा, नहीं देगा। तो मॉनिटर रहना भी जरूरी है। तो मॉनिटर रहेगा, अगर आप कोई भी चीजें सर्च किए हो या टाइप किए हो तो वो डिस्प्ले पे आ रहा है, तो वो चीजें मॉनिटर काम करता है डिस्प्ले पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगी हमारी प्रोसेसिंग। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, इनपुट पढ़ लिए, आउटपुट पढ़ लिए, अब हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकारता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और बाद में रिजल्ट आउटपुट करता है। इस बीच की प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कहेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई यूजर कुछ भी टाइप कर रहा हो, इनपुट कर रहा हो और इनपुट के बाद में वो सीपीयू में प्रोसेस के लिए जाता है, सीपीयू में प्रोसेस के लिए जाता है, उसके बाद कुछ टाइम वो अपने प्रोसेसिंग में लेता है, उसके बाद वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। तो इस बीच की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे। एक बार और देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार रहा है, यूजर इनपुट कर रहा है और उस इनपुट को वो ले रहा है, उस इनपुट को वो स्वीकार कर उस डेटा के प्रोसेस करता है, उस डेटा को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद रिजल्ट देता है, यानी उसके बाद आउटपुट दे रहा है। इस बीच की प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कहेंगे। अगर कोई यूजर है कुछ टाइप कर रहा है, टाइप करने के बाद वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू में जाने के बाद वो चीजें प्रोसेस में आती हैं, प्रोसेस में आने के बाद वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। तो ये जो बीच की प्रक्रिया होती है उसे हम प्रोसेसिंग के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल के रूप में सीपीयू, सीपीयू क्यों, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये सीपीयू ही क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे कि आपको दीपा मैम ने बताया कि सीपीयू एक तरीके का कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, अगर सीपीयू ना हो तो वो प्रोसेस नहीं कर सकता। ओके, अब हम डायग्राम के थ्रू कुछ देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्या है, इनपुट है। इनपुट का मतलब आपको क्लियर हो चुका है, अगर कोई यूजर इनपुट कर रहा है तो वो इनपुट कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई यूजर इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद सीपीयू में जाता है, सीपीयू के बाद वो क्या करेगा, सीयू, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बाद क्या करेगा, वो डायरेक्ट एमयू में जाएगा। यहाँ पे देखो डायरेक्ट एमयू, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। उसके बाद वो फिर जाके सीपीयू में जाता है, सीपीयू में जाने के बाद वो एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है, दीपा मैम ने आपको बताया था
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें। अगर आपका इन सब के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी कोई आंसर या क्वेश्चन होंगे तो वो इसमें प्रोसेस करेगा, फिर मेमोरी यूनिट में भेजेगा, उसके बाद आपको आउटपुट देगा। अगर ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वो डायरेक्ट एमयू में आकर फिर आउटपुट देगा। क्लियर हुआ? एक बार और देखते हैं। कोई यूजर इनपुट करता है, वो डेटा सीपीयू में जाता है, सीपीयू के बाद सीयू में जाएगा, सीयू के बाद वो मेमोरी यूनिट में आता है, मेमोरी यूनिट के बाद फिर वो सीपीयू में जाता है। उसके बाद अगर मैथ्स के सम्स होंगे तो वो एएलयू में जाएगा, अगर नहीं होंगे तो सीपीयू डायरेक्ट एमयू में सेंड करके वो आउटपुट दे देगा और वो मॉनिटर पे व्यू होगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।